गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और पीछे ड्रेसिंग टेबल की हालत तो देखो क्या हो रखी है, पूरा सामान उथल पुथल हो रखा है। तो अभी मुझे उसको सही करना है। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। एंड दोपहर के बजे हैं अभी, यस, 11:15 हो रहे हैं दोपहर के। और श्रेय की स्कूल की है छुट्टी। श्रेय, आज तो संडे है, तो श्रेय देख रहे हैं मोगली। उनका फेवरेट कार्टून है ना? और पता है ये एक ऐसा कार्टून है ना, मुझे भी मतलब पर्सनली अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमल्स और मतलब बहुत कुछ जानने को मिलता है। और मेरे पतिदेव जी को भी मोगली बहुत पसंद है, तो हम तीनों ही लोगों को मोगली बहुत पसंद है। राइट राइट। तो भूख लगी है, खाना लाए? यस। ओके। तो श्रेय नहा धोकर हो गए हैं रेडी। आज उनका थोड़ा सा लेट रूटीन हुआ क्योंकि लेट सुबह उठे हैं। फिर उसके बाद खेलना कूदना, थोड़ी सी पढ़ाई, यही होती है लाइफ बचपन की। तो चलो अभी सबसे पहले खाएंगे खाना। खाना मेरा बन चुका है क्योंकि आज संडे था तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। बच्चों की स्कूल की कोई हड़बड़ भी नहीं थी। पतिदेव जी गए हैं बाहर कुछ काम से, तो चलो खाना लाते हैं। ओके, पापा तो खा के गए हैं और दादी जी खा रही हैं, दादू ने खा लिया। तो चलो आप और मैं खाना लाते हैं, एक ही थाली में लेके आते हैं, ठीक है? ओके। तो अच्छा बता दें, आज के खाने में बना है अरहर की दाल और करेले की सूखी सब्जी, चावल, रोटी और चावल की खीर। तो चलो, अच्छा उसके बाद फिर मुझे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि मुझे अपनी जो है अलमीरा लगानी है। बहुत दिनों से मैंने नहीं लगाई और दिवाली की साफ़ सफाई में भी मैंने उसको साफ़ नहीं कर पाई थी अलमीरा। तो मैं सोच रही हूँ चलो आज मैं लगा देती हूँ पूरी अलमीरा। ये वाली भी और मम्मी वाली भी, ये दोनों ही अलमीरा लगा दूँगी। तो पहले खाना खा लें, उसके बाद क्योंकि सर्दी आ गई है तो कपड़े वगैरह भी निकालने होते हैं, सर्दियों के कपड़े चाहिए ना, तो इसलिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दिवाली पे कितना सारा काम था मेरे लिए, तो फिर मैंने अलमीरा साफ़ नहीं कर पाई। वैसे तो हाँ, दिवाली पर ही करना होता है, बट हाँ, साफ़ सफाई रह जाती है, कभी कभी नहीं याद रहती कुछ चीज़ें, और याद भी रहती है तो इतने थके हुए होते हैं कि वो मन नहीं होता साफ़ करने का। तो यहाँ पे ये जितने भी कपड़े उल्टे सीधे पड़े हुए थे उनको मैं रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक उद्देश्य मेरा ये है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो श्रेय के लिए जब वो सुबह स्कूल जाता है तो हो सकता है स्वेटर वगैरह की कभी भी ज़रूरत आ पड़े, तो अच्छा है ना कि पहले से निकाल करके रख दो। और उसके जो प्लोवर वगैरह हैं, इनर हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल दूँगी क्योंकि हमारी यूपी में तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एकदम कड़ाके की ठंड होती है, आपको तो पता ही है। और आपके वहाँ कैसा वेदर है बताइएगा, ठंडी है, गर्मी है, या नॉर्मल है, या कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल वेदर है। और यहाँ पर कुछ कपड़े मुझे इस वाली अलमारी में से भी निकालने थे, एक्चुअली मम्मी की अलमारी है। और यहाँ पर देखिए कितना सारा कबाड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो उल्टी सीधी हो रखी हैं, क्योंकि एक कपड़े निकालो, ऐसी अलमारी हो रखी थी हालत, मतलब एक निकालो तो पूरे के पूरे कपड़े नीचे गिरते थे। तो मैंने सारे कपड़े अच्छे से लगा दिए हैं और जो भी कुछ रह गए हैं उनको मैं निकाल लूँगी और वापस से अच्छे से जो है लगा दूँगी। यहाँ पे श्रेय आ गया है, श्रेय देख रहा है मम्मा ये क्या है, ये क्या है। उसको अपने जो विंटर के कपड़े वो चाहिए, वो बोला मम्मा मुझे स्वेटर पहनना है। फिर मैंने समझाया अभी गर्मी लगेगी, थोड़ी दिन और रुक जाओ, फिर स्वेटर ही पहनना है आपको। एक बच्चों को शौक सा लगता है ना कि हाँ आप स्वेटर पहनेंगे। अच्छा, ये अलमीरा बंद रहती हैं फिर भी इनमें इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है, अंदर की साइड इतनी धूल हो गई थी। अंदर की साइड धूल कैसे पहुंच जाती है वो मुझे नहीं समझ में आता। फिर मैंने अंदर की धूल साफ़ की और बाहर भी अच्छे से कॉलिन से स्प्रेड करके पूरी दोनों अलमीरा अच्छे से क्लीन कर दी। अलमीरा साफ़ करी, उसकी कुछ डस्ट हो गई और रूम भी फिर गंदा हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो रूम में भी झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से। और जो भी प्लास्टिक की थैली वगैरह जो भी एक्स्ट्रा निकली हुई थी अलमीरा से, सारी मैंने फेंक दी और अब हो गई है अलमीरा एकदम क्लीन। गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे है। एक्चुअली कल मैं
बिज़ी थी। कल एक्चुअली क्या है, श्री का टेस्ट था, तो फिर मुझे उसको पढ़ाई वग़ैरह भी करवानी थी, इसलिए फिर मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया। जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है ना, अगर हम कैमरे के सामने बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर वो थोड़ा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। तो फिर मैंने कल शाम से व्लॉग ही बनाना बंद कर दिया था कि चलो आज उस पर पूरा अच्छे से ध्यान देंगे और उसको पढ़ाएँगे, क्योंकि उसके मंथली टेस्ट जो चल रहे हैं। तो अभी मेरा नाश्ता हो गया है, पूजा हो गई है और अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं वड़े, दही वड़े, यूपी स्टाइल दही वड़े। और मम्मी जी ने जो है रात को ही दाल वगैरह भिगो करके रख दी थी और दाल को अब हम अच्छे से पीसेंगे, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी। मम्मी जी जो है दाल ग्राइंड कर देंगी, पीस देंगी, उसके बाद फिर जो है मैं बनाऊँगी, जब तक मैं लंच की तैयारी कर देती हूँ। और पता नहीं चल रहा आज लंच में क्या बनाएँ, क्योंकि आज घर में कोई सब्ज़ी नहीं है ना मम्मी? आलू भी नहीं है। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ 3-4 बैंगन पड़े हुए हैं, तो फिर बस बैंगन और सिर्फ़ 2-3 आलू पड़े हुए हैं, तो ये दोनों ही मिला कर के बना लेंगे। क्योंकि कभी-कभी होता है सब्जियाँ नहीं होती हैं, सब्ज़ी ख़त्म हो गई है तो मँगाएँगे सब्ज़ी, फ्रूट सब कुछ। तो चलो बना लेते हैं। सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, बस 3-4 बैंगन पड़े हुए थे, तो आज मैं बैंगन की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोग के साथ, जो फटाफट से बन जाती है और बहुत ही यमी, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको बैंगन पसंद है, तो आपको ये सब्ज़ी भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है मैंने, बस तेल लिया, उसमें जीरा और मेथी और लहसुन डाल दिया, उसके बाद प्याज़ डाल दिया। फिर मैंने जल्दी से बैंगन, आलू जो कट किए हुए थे, वो डाल दिए। अब सारे मसाले हम जो रूटीन के मसाले यूज़ करते हैं, वो डाल दिए, थोड़ा-सा नमक, गरम मसाला। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको 2-3 मिनट के लिए ढक कर रखा। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ किया है टमाटर का, क्योंकि टमाटर से क्या होगा, एक तो बैंगन जो है वो जलेंगे नहीं, ठीक है, तले में लगेंगे नहीं बर्तन के, और टमाटर का जो पानी है उससे बैंगन पक भी जाएँगे। तो बस बैंगन पक गए हैं और रोटियाँ अभी बाकी हैं, रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी। यहाँ पर मम्मी जी ने दाल वग़ैरह बना दी थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं वड़े भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी यूपी स्टाइल, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल वड़े बन रहे हैं। तो इन वड़ों को क्या है ना, उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों ही इक्वल लेनी है और उसके बाद फिर रात भर सोक करना है। दैन फिर आपको अच्छे से धो करके उनके जो छिलके होते हैं वो निकाल करके, जितने निकले और जितने बचे कोई बात नहीं, सही है, बचे तो भी ना बचे तो भी, और अच्छे से फिर हमें ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नमक मिला करके और इस तरीके से कॉटन का कपड़ा लेके थोड़ा गीला करके इस तरीके से फैलाना है और इस तरीके से कढ़ाई में डालते जाना है, अच्छे से सेक लेना है। फिर आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं वड़े ही बना रही हूँ। एक्चुअली ये वड़े बनाने का रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों ने दिवाली पे बनाए थे, बट बहुत अच्छे बने थे, तो फिर मेरी और मम्मी की इच्छा हुई कि चलो ना बनाते हैं। तो मम्मी बोली चलो मैं डाल देती हूँ दाल सोक करने के लिए, कल तुम बना लेना। तो बेसिकली ये मेरे और मम्मी की इच्छा के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। हम दोनों की ही इच्छा थी ये दही वड़े खाने की। तो बस मैं फटाफट से बना लेती हूँ वड़े। अच्छा, ये जो वड़े की दाल है ना, अगर आप सिल पर बाटोगे ना तो उसका टेस्ट अलग आएगा और मिक्सी में अगर ग्राइंड करोगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। बट मम्मी जी ने सिल पर बाटी है दाल, तो बहुत टेस्टी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, इन वड़ों को जब तक हमें फ्राई करना है, जब तक कि हल्के से रेड ना हो जाए, क्योंकि हमें इसको फिर जो लस्सी होती है, मट्ठा होता है, छाछ होता है, उसमें हमें डालना होता है, इसलिए थोड़े से डार्क ही कलर लाने हैं और लो फ्लेम पे इनको अच्छे से पेशेंस रखते हुए पकाना है, फ्राई करना है। अच्छा, ये जो वड़े हैं ना, इनको आप सुबह-शाम चाय के साथ, नाश्ते के साथ भी ले सकते हो। बहुत टेस्टी और बड़े करारे क्रिस्पी लगते हैं। तो ये हमारे देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इसको डालेंगे मट्ठे में। ये देखिए कितने बढ़िया और एकदम क्रिस्पी वड़े बनके तैयार हैं। तो बस अब ये जाएँगे मट्ठे में, जिसमें मैंने हींग और जीरे का तड़का लगाया है। थोड़ी-सी यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है
तो बस ये देखिए इसमें डाल दिए और इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सोक हो जाएँ। देन फिर आप इसको शुगर पाउडर के साथ सर्व करके खा सकते हो। ये है यूपी स्टाइल वड़े। हमारे यूपी में ऐसे ही ट्रेडिशनल तरीके से वड़े बनते हैं जो हम सभी को बहुत पसंद आते हैं। हर अलग-अलग जगह के अलग-अलग वड़े बनते हैं। मुझे पता है पंजाबी के अलग दही भल्ले होते हैं, दही वड़े या हमारे यूपी में ऐसे दही वड़े बनते हैं। तो आपको कैसी लगी रेसिपी, कैसा लगा व्लॉग बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज़।